अरहम घड़मो जिनाणम। मेरी भावना। छंद नंबर 3। अब पंडित जी साहब अंतरंग से भावना भा रहे हैं कि मात्र गुरुओं की वंदना करके और फिर संसार में नहीं लग जाना। जिनकी वंदना की है उनके जैसा बनने का भाव भी रखना। बन नहीं पाओ अलग बात है। जम सक्कई तम कीरई, जम ना सक्कई तम सद्दह मानो भी। अर्थात जितनी शक्ति है उतना करो, लेकिन जिसकी शक्ति नहीं उसकी श्रद्धा करो। अगर श्रद्धा भी नहीं करोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। कम से कम श्रद्धा तो करो। कर नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, तो क्या करो? कहते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। एक एक पंक्ति संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी है। ये परम हित का उपदेश है। एक एक शब्द चित्त में उतर जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों करोड़ों पेज पढ़ने के बाद आप कितना सीखे, नहीं सीखे, क्या आचरण में आया, क्या नहीं आया, इस सबसे ऊपर उठकर एक बार पूरी मेरी भावना अच्छी तरह पढ़ के और एक एक शब्द, एक एक पंक्ति में जो इन्होंने भावना की है, किसके लिए? मेरी भावना नाम दिया। पंडित जी साहब की अपनी भावना नहीं, एक एक की अपनी भावना, अर्चित भैया की अपनी भावना, रंजना जी की अपनी भावना। जो पढ़ रहा है वो कहे कि मेरी भावना है, तो अपनी कॉपी में ऊपर लिखे मेरी भावना। मेरी भावनाएं क्या है? जो इन्होंने दिए उन पॉइंट्स को अपनी भावना बनाए और रोज एक एक भावना को अपने स्टेटस पर लगाए। कौन से स्टेटस पर? मोबाइल के स्टेटस पर नहीं, अपने चित्त के स्टेटस पर रोज एक भावना को लगाए। आज मुझे ऐसा बनना है, आज मुझे ऐसा करना है। क्या करना है? तो कह रहे हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का। जो ऊपर हमने निर्गंत दिगंबर मुनि देखे, वे कैसे थे? विषयों की आशा से रहते थे, शाम में धन को धारण करने वाले थे, निज और पर के हित में लगे हुए थे और स्वार्थ त्याग की कठिन साधना जो कर रहे थे। ऐसे वे ज्ञानी साधु सदा उनका सत्संग संगति बनी रहे। मैं हमेशा उनकी संगति में रहूं। मैं जहां वे रहें मैं वहां जाकर बस जाऊं, अथवा मैं जहां बसूं वे वहां आ जाएं। कम से कम 4 महीने के लिए ही आ जाएं। ऐसी भावना में भा रहे हैं कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का। कभी कभी मैं जाकर उनके चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की भावना भा सकूं। क्या महाराज जी के पास गए थे, क्या किए पता नहीं, नहीं, उन मुनि महाराज के चरणों में गए, सबसे पहले क्या करना? उनकी वंदना करते ही सबसे पहला काम, हे गुरुदेव हमारी आत्मा का कल्याण कैसा हो, हमें मार्ग प्रशस्त करें। अब हमें हमारे जीवन में क्या अपग्रेडेशन करना है? कोई नियम, कोई संकल्प ऐसा बतला दो जिससे आत्मा इस भव सागर से पार हो सके। तो रहे सदा सत्संग उन्हीं का। फिर कह रहे हैं ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। मेरे आचरण में, मेरे जीवन में हमेशा उनका ध्यान बना रहे कि हम निर्गंथों के उपासक हैं। कोई ये ना कहे निर्गंथ गुरुओं के उपासक ये सबसे बड़े लोभी हैं। हाँ, साम्य भाव के धारण करने वालों के हम उपासक होकर के कहीं असाम्य तो नहीं हो गए हैं। ऐसे ही परिणति हम में आ जाए कि ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। और क्या करूं? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे और मेरा मन उन जैसी चर्या में लग जाए, उनके जैसे बनने की भावना मुझ में बार बार आए। बस उन्हीं की चर्या, यही सच्ची चर्या है, यही मोक्ष मार्ग है। हे भगवान, हम मुनि नहीं बन पाए, यह हमारे चारित्र मुनि कर्म का तीव्र उदय था, लेकिन मार्ग तो यही है। इसके बिना न कभी मुक्ति हुई है न कभी होगी। जो कहें कि भाई ये मुनि हैं, ऐसे ऐसे हैं, इस प्रकार की बुराइयां हैं, आप सैकड़ों बुराइयां सुनकर कहो सुनो बहुत अच्छा, ये अच्छे मुनि नहीं बन पाए, ये सच्चे मुनि नहीं है ना, आप अभी इसी समय कपड़े उतारो और एक दिन के लिए मुनि महाराज बन जाओ। क्या कहो? बहुत अच्छे,
एक दिन के लिए आप मुनि महाराज मुनि मुद्रा धारण करके देखो, आपको समझ में आएगा इस पंचम काल में मुनि मुद्रा क्या होती है। अब जो मुनि महाराज ने धारण किए हैं क्या हैं? वो 5 महाव्रत हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। अब मैं उनको तो धारण नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं उसकी पात्रता नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं गृहस्थी में रहकर कैसी भावना करूं। इस संसार के प्रत्येक जीव के लिए उपदेश है, कह रहे हैं कि नहीं सताऊं किसी जीव को। बस एक संकल्प कर लो कि मैं किसी को अब सताऊंगा नहीं, कोई जीव मेरे निमित्त से अब परेशान नहीं होगा। यही मेरा अहिंसा व्रत है। क्या कह रहे हैं कि श्रावक तुम्हारा अहिंसा व्रत क्या है? मैं किसी जीव को अब सताऊंगा नहीं। चींटी को मरने से बचाना बहुत सरल है, लेकिन अपने आसपास में रहने वालों को सताना और उस सताने से बचना बहुत कठिन है। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो ध्यान से कि छोटे छोटे जीवों की रक्षा करना आसान है, हम उनके प्रति दया के भाव से भर जाते हैं, लेकिन हमारे पास में रहने वाले हमारे माता पिता परिजन और पति पत्नी बच्चे अथवा अन्य जो आसपास में रहने वाले दासी दास नौकर कर्मचारी, इनको भी सताना, इनके सताने से बचना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं सताऊं किसी जीव को, मेरी अहिंसा बस इतनी हो जाए कि मैं कभी किसी जीव को ना सताऊं, बस मेरे द्वारा कोई जीव परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन में वो आचरण कर रहे हैं जो किसी को पसंद नहीं, यही तो सताना है। जो वे चाहते हैं वो नहीं करना, बस यही तो उनको सताना है। तो हम गृहस्थ में रहकर ऐसा काम नहीं करें। अच्छा, हम मम्मी पापा के अनुसार कुछ करना नहीं चाहते, आप मुनि बन जाओ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप बैरागी बन जाओ। लेकिन जब आप घर में हो तो उनके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, वे जैसा चाहते हैं वैसा कर पाना, ये है अहिंसा व्रत। किसका? श्रावक का। जिसके साथ शादी की है अब उसके अनुरूप ढलना अथवा उसे अपने अनुरूप ढालना, इसका नाम है अहिंसा व्रत। अन्यथा क्या होगा? दोनों एक दूसरे को सताएंगे और दोनों एक दूसरे को निरंतर अपने परिणामों को बिगाड़ेंगे। वे अपनी कषायें भड़काएंगे अथवा आप उनकी कषायों के कभी भड़कने पर अपने आप को शोषित महसूस करेंगे। या तो लगेगा कि हमारा शोषण हो रहा है अथवा हम किसी का शोषण कर रहे हैं। इसलिए क्या करना? अच्छी तरह चित्त में विशुद्धि ये लाना कि मैं कम से कम वे 5-7 लोग जो मेरे आसपास रहते हैं। अच्छा, मैंने बहुत बड़ा फिगर कह दिया, अब तो भैया जी 4 लोग बहुत होते हैं दुर्लभतम। वे 4 लोग जो आपके आसपास में रहते हैं, उन 4-5 लोगों के प्रति हमारे हृदय में कैसा भाव आ जाए? अच्छा भाव आ जाए। उनके प्रति हमारे मन में बस एक भाव आ जाए, इनको हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो और इनसे मुझे कोई कष्ट ना हो। बस इतना सा सेटलमेंट, इतना सा एडजस्टमेंट, इतनी सी अहिंसा, इतनी सी जियो और जीने दो की भावना हमारे अंदर आ जाए। बस इतना सी दया भगवान आप कर दो। उन निर्गंत मुनियों से यही प्रार्थना है। और दूसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं? झूठ कभी नहीं कहा करूं। भगवान, मैं कभी भी इस मुख से ऐसे शब्द ना कहूं जिससे दूसरों के चित्त को कष्ट हो, दूसरों के दिल दुख जाए, बस ऐसा मैं इन मुख से ना बोलूं। बस बहुत बड़े बड़े झूठ हम लोग नहीं बोलते, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बातों बातों में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो दूसरे के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाती, चुभ जाती हैं। बस कोशिश करना है कि हमें ऐसे वचन नहीं बोलने हैं, इतने सत्यवादी नहीं बनना है कि हमारे सत्य से दूसरे का चित्त दुखी हो जाए। हमें किसी को दुखी नहीं करना है। ऐसे वचन मैं अपने मुख से नहीं बोलूँगा। क्या? जिस दिन बहुत गुस्सा हो उस दिन कुछ नहीं बोलूँगा, जिस दिन बहुत लोभ लालच काम कर रही हो उस दिन कुछ नहीं बोलूँगा, जिस दिन खूब भयभीत डरावनापन आ जाए उस दिन कुछ नहीं बोलूँगा, जिस दिन हंसी मजाक का खूब मूड हो उस दिन कुछ नहीं बोलूँगा। कैसा नहीं बोलना है? जिससे दूसरे के हृदय में क्लेश हो, जिससे दूसरे के हृदय में चित्त में क्षोभ हो, जिससे दूसरे के चित्त में परेशानी हो, जिससे दूसरे को टेंशन डिप्रेशन मानसिक अवसाद हो जाए। आज फ़ोन और व्हाट्सएप का ज़माना है,
एक वीडियो, एक रील, एक स्टेटस, मोबाइल वाला स्टेटस आप डालते हो किसके लिए? वो पढ़ ले, उसको पता चल जाए। क्या पता चल जाए? हमारे चित्त में क्या चल रहा है उसके लिए। ये क्या है? ये झूठ बोलना है। चाह कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। ये क्या है? ये झूठ है। इस झूठ से हमको बचना है। बस एक संकल्प करना है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जिससे दूसरे के हृदय को पीड़ा हो। तीसरे नंबर पर कह रहे हैं, परधन बनिता पर ना लुभाऊं। मैं परधन, दूसरे का रुपया पैसा देखकर न लुभाऊं, उस पर आसक्ति ना रखूं, चोरी का भाव ना आ जाए, ग्रहण करने का भाव ना आ जाए। बस एक संकल्प जीवन में करो, मैं अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य से अधिक कमा सकूं, लेकिन मेरा चित्त कभी दूसरे की एक चम्मच पर भी ना अटके। क्या? मैं अपने जीवन में जितना कमा सकूं, क्योंकि चक्रवर्ती के 6 खंड की संपदा भी उसे नरक का कारण नहीं बनी, तो आपको भी अपना कमाया हुआ धन दुर्गति का कारण नहीं बनेगा। आप अपने चित्त में जितनी सामर्थ्य है अपने अंदर, उस सामर्थ्य से अधिक कमाने की सामर्थ्य बढ़ाओ, लेकिन कभी भी दूसरे के एक पैसे पर भी अपनी नीयत खराब नहीं करना। और वो दूसरा कौन है? वो दूसरा है सबसे पहले आपके पिताजी, दूसरे नंबर पर है आपका भाई, और तीसरे नंबर पर है आपके परिजन, चौथे नंबर पर है आपका मित्र। क्योंकि हम लोग शरीफ लोग हैं, डाका डालने नहीं जाते। हम लोगों के यहाँ चोरियां ऐसी नहीं होती कि डाका डालने चले गए, घर के 5 सदस्य मिले और किसी दूसरे के घर पे जाके छापा मार दिया। नहीं, यहाँ ऐसे काम नहीं होता। यहाँ चोरी कैसे होती है? यहाँ चोरी होती है एक कागज पर साइन करा के। यहाँ चोरी कैसे होती है? यहाँ चोरी होती है मिसबिहेव करके। किसी की संपत्ति किसी की तिजोरी में सुरक्षित रखी थी और फिर वो गायब हो गई। ये क्या है? ये पर के धन पर मैं ना लुभाऊं। बस हे भगवान, इतनी अचौर्यता का परिणाम मुझ में आ जाए कि मैं अपने पिता की संपत्ति पर भी ना लुभाऊं। मुझे अपने पिता की संपत्ति का एक पैसा भी नहीं चाहिए। ऐसा पुत्र बन जाऊं कि मैं अपने जीवन में इतना कमाऊं, इतना कमाऊं, इतना कमाऊं कि मेरे माता पिता जीवन पर्यंत क्या, ऐसे 10-10 जन्मों तक 10-10 पीढ़ियां बैठकर खाएं। मैं इतना कमाऊं तो भी मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि मैंने इस जीवन में एक क्षण के लिए भी पर की संपत्ति को अपना बनाने का भाव किया, उससे उसको जो कष्ट होगा, उससे उसको जो पीड़ा होगी, वो मेरा पाप मुझे दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए दूसरों को कष्ट ना हो, इसलिए मैं किसी के धन पर, किसी की गाड़ी पर, किसी के बंगले पर ना लुभाऊं। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अच्छी तरह समझना। दूसरों की वस्तु छीन पाना हमारे सामर्थ्य की बात नहीं। क्यों? पुलिस है आगे, सजा का डर है, अथवा नाम प्रेस्टीज पॉइंट है, तो क्या करना? दूसरों की नहीं चुराते, लेकिन चित्त चुर जाता है। मतलब दूसरे का बंगला देखकर आपका चित्त चुरा लिया जाता है और आपका चित्त उस बंगले में छूट जाता है। फिर क्या होता है? फिर बार बार ये चित्त पाप की ओर जाता है, बार बार ये चित्त गलत भावनाओं से भर जाता है। तो अपने चित्त को अपने चित्त में लगाए रखने के लिए आपको इस अचौर्य व्रत को धारण करना है कि पर के धन से मैं ना लुभाऊं, पर के धन में मैं ना लुभाऊं। मैं दूसरों के धन को, दूसरों की संपत्ति को देख करके उसमें, हे भगवान, बस पर के धन में हमारा लोभ ना हो। इतनी सी सामर्थ्य हम में आ जाए। हमेशा हमको कोशिश करनी है कि हमारे पास एक्सेस है, हम पूछें सामने वाले से, कोई किसी की जरूरत हो हम उसे दे पाएं। और अगला कह रहे हैं, पर बनिता न लुभाऊं। बनिता मतलब होती स्त्री, पत्नी, तो मैं दूसरों की पत्नी पर ना लुभाऊं। और स्त्रियों के लिए पर पुरुष पर ना लुभाऊं। ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। क्यों? लज्जा आएगी, शर्म आएगी। नहीं, शर्म और लज्जा से ऊपर उठकर चित्त को स्थिर करने की भावना अंतरंग में लाकर, क्या स्टेटस, मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य अन्य साधनों से हम उनके हाव भाव, चलन, उठन बैठन, खाना पीना देखकर अपने चित्त को लुभाते हैं। बार बार हमारा आचरण उनकी ओर जैसा, उन जैसा होना चाहता है। आज घर घर में क्लेह का कारण
कलेश का कारण, कलह का कारण कौन है? दूसरे का स्टेटस। उसकी, वो कहाँ गया है? वो कहीं घूमने गया है और हम वहां नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा चित्त उसके साथ चला गया। ये पर धन, पर पुरुष, पर स्त्री पर मैं ना लुभाऊं। बस मुझ में इतनी शालीनता आ जाए कि मुझे दूसरों का आकर्षण लुभा ना सके। क्यों? अच्छी तरह ये पंक्तियां सबको सुनाओ। देखो, एक उम्र है, उस उम्र में आकर्षण सहज है। 14 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष 24 वर्ष तक एक सहज आकर्षण, जिसे कहते हैं हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में आएंगे ही आएंगे। उनके कारण अपने आप अपने विपरीत अथवा अपने ही समान वालों पर अपने आप आकर्षण पैदा होगा। आकर्षण को नहीं रोका जा सकता, बस आकर्षण की फ्लो को पॉजिटिव साइड दी जा सकती है, विचारों के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से। अब क्या हो रहा है? अब लोग चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होने पर ब्रह्मचर्य की बात आ जाए अथवा कुशील की बात आ जाए तो बहुत पुराना शब्द लगता है, और कोई घटना जब घट जाए, कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए, कोई बहुत बड़ी वीडियो वायरल हो जाए, कोई बहुत बड़ा मैसेज वायरल हो जाए, तब बाद में समझ में आता है इतनी छोटी सी घटना, इतनी छोटी सी कंडीशन उस दिन अगर हमने संभाल ली होती तो सारी बातें संभल जाती। अब तो और आसान हो गया है दुनिया में, क्या? अपने आप को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि पहले तो हम अपराध करते थे, हम भूल जाते थे अथवा सामने वाले भूल जाते थे और वो अपराध छिप जाते थे। अब समय क्या आ गया है? अब समय आ गया है सीसीटीवी का, अब समय आ गया है मोबाइल देवता का, अब समय आ गया है कैमरा का। हर क्षण, हर जगह, हर कहीं ये उपस्थित है। परमात्मा की नजरों से बच जाओगे आप, मोबाइल से कौन बचाएगा? इस कैमरे में अगर रिकॉर्ड हो गया तो इस जीवन में जीना दुर्वार हो जाता है। इसलिए क्या हो रहा है? अपराध प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। लोग एक रील्स, एक वीडियो, हंसी में, मजाक में, मस्ती में, किसी रूप में, फ्रेंडशिप के रूप में या अन्य रूप में, पर आकर्षण में आकर के एक क्षण के लिए कोई गलत काम में करते हैं और उसकी रील, उसकी वीडियो, उसका स्टेटस पॉइंट बनाकर और फिर उसको ब्लैकमेल करके, ट्रैप बनाकर उसमें बहुत बुरी तरह फंसा दिया जाता है। इसलिए क्या करना? अच्छी तरह 14 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के जो बच्चे बच्चियां आपके घरों में हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह बिठाल करके उनके कान में सुनाओ। क्या सुनाओ? इस जीवन में ध्यान रखो, कभी भी किसी के साथ भी किसी भी प्रकार के अकेलेपन के समय मत बिताओ। हमेशा उनको समझाओ कि कभी भी किसी भी प्रकार से मोबाइल, फोटो आदि की शेयरिंग करने से पहले 1 करोड़ बार सोचो। उनको समझाओ कि अपने गूगल पर, अपने किसी भी ईमेल पर, अपने किसी भी यूट्यूब आदि पर कोई भी टर्म्स सर्च करने के पहले 1 करोड़ बार सोचो। आप मिट सकते हो, आप मर सकते हो, आपका इतिहास मिट सकता है, लेकिन उस गूगल में सर्च किए गए वो टर्म्स कोई नहीं मिटा सकता। वे तो शाश्वत अंकित हो गए उसमें। जब तक अब गूगल जिंदा है तब तक आपका चरित्र उसमें अंकित हो गया, वो सदा जिंदा रहेगा। वो सोच रहे हैं कि वहां सब हुआ, उसके बाद वॉच हिस्ट्री से सब गायब हो गया, अब किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गूगल के पास उसके एक एक क्षण की सारी रिपोर्ट उपलब्ध है। इसलिए ये यंत्र, ये मोबाइल कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये महान खतरनाक गैजेट है। आपके मन में चल रही बातें, आपके मुख से बोली गई बातें ये मात्र सुनता है। कभी अगर नोटिस करना हो तो नोटिस करके देखो। आप अपने मम्मी से, अपने पति से, अपने बच्चों से कहो बार बार किसी बारे में, मानो सिर दर्द के बारे में 25, 30, 50 बार दिन में बोलो। आप शाम को जब YouTube खोलेंगे तो उसमें सिर दर्द को दूर करने वाला दवाई अपने आप दिखने लगेगी। गूगल्स के ऐड में वो आने लगेगी। ये कौन सुन रहा है? ये कोई है जो आपको एक एक क्षण सुन रहा है और आप सोच रहे हो किसी को कुछ नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। बस आपने मोबाइल में मैसेज किया, वहां डिलीट कर दिया, लो देख लो। किसी को नहीं पता हुआ क्या है, गूगल देवता को सब पता है क्या, कहाँ क्या क्या हुआ है। इसीलिए आप बहुत सजग, ये तो सजगता का समय, एकदम इंटेलिजेंस, जागृति का समय है। इट्स अ AI एज। इसमें तो आपको अपराध होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सा अपराध
इतना बड़ा बवंडर बनकर सामने आ सकता है। एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी फोटो आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे चरित्र को एक क्षण में बर्बाद कर देगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर इनका प्रयोग करो। ये जैसे जैसे साधन है वैसे ही वैसे विनाश के भी कारण है। ठीक है, बहुत लंबा प्रवचन हो गया, क्षमा चाहते, पर आगे चलो। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं संतोष अमृत पिया कर। बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसी भावना का मैं मंत्र रोज फेरा करूं कि रोज सुबह उठूं और अपने आप से कहूं मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं, मैं जो हूं सो हूं, मेरे पास जो है उसमें मैं संतुष्ट हूं। संतोष अमृत पिया करूं। न पर के धन पर लुभाऊं, न पर की गाड़ी पर, न उनके मोबाइल पर, न उनकी ट्रिप्स पर, न उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य पर मेरा चित्त न लुभाए, बल्कि जो मैं कर रहा हूं मैं उसका पूरा आनंद ले सकूं। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हुआ, अब वो अपने स्टेटस पर डालता है। एक का स्टेटस 50 के लिए बेइज्जती का कारण बन जाता। 50 के चित्त में रात दिन आकुलता व्याकुलता उत्पन्न करता है। इसलिए आप अगर संकल्प लो संतोष अमृत पिया करूंगा, तो आज से ही फेसबुक का और स्टेटस देखने का त्याग कर दो। चित्त में शांति चाहते हो तो क्या करो? संतोष अमृत पिया करूं। मेरे पास जो है मैं उसमें परिपूर्ण हूं। इसकी 9 बार माला फेर के सो जाया करो, टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, वरना क्या होगा? उसके पास इतना, हमारे पास नहीं है, तो हमारे अंदर बार 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 उसी की टेंशन चलेगी। तो आज इन्होंने ये उपदेश दिए। ये उपदेश क्या है? ये उपदेश सार्वभौमिक उपदेश है। ये उपदेश संसार के हर एक जीव के लिए है। ये कोई जैन के लिए नहीं है अथवा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये संपूर्ण संसार के लिए है। जो सुनेगा अपनी आत्मा का कल्याण करेगा, जो अपने चित्त में धरेगा वो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। जिसको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, जिसे अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, जिसे अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाना है, उन्हें इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो अप करना ही होगा। भैया जी हम स्टेटस नहीं देखेंगे तो हम कहीं बिलो स्टेटस तो नहीं हो जाएंगे? ये ध्यान रखो। आप स्टेटस देखना बंद करोगे, आपका स्टेटस इतना बढ़ेगा कि लोग आपको अपने स्टेटस पर रखा करेंगे। ठीक है, आप फेसबुक चलाना बंद करो, लोग आपको गूगल पर सर्च किया करेंगे। ठीक है, आप अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हो तो पर के चित्त से लुभाओ मत। अपने चित्त को सुंदर बनाओ, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के साफ सूत्र हैं। तो आज तो ये सेशन शुरू हुआ है, आगे आगे आपको बहुत कुछ इस मेरी भावना, हम सबकी भावना, हमारे अंतरंग की भावना, सबके हृदय की भावना, विश्व कल्याण की भावना, जगत मैत्री की भावना, ये मेरी भावना दुनिया के करोड़ों करोड़ों अच्छे ग्रंथों, करोड़ों करोड़ों शुभाषितों, करोड़ों करोड़ों मोटिवेशनल स्पीचों से भी अधिक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको पढ़ना, इनको समझना और इन्हें अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। इसमें एक शब्द आया है सत्संग। सत्संग मतलब होता है सच्ची संगति अथवा अच्छी संगति। फिर एक शब्द आया है अनुरक्त। अनुरक्त मतलब उसी में लीन हो जाना, डूब जाना। तो उनके चित्त, चित्त मतलब होता है मन, उनके चित्त मतलब उनके आचरण में हम डूब जाएं। और अगली लाइन में, लास्ट लाइन में आया है परधन मतलब दूसरे का धन। बनिता, बनिता मतलब स्त्री, और उसके पीछे शब्द आया है पर, तो पर बनिता मतलब दूसरे की स्त्री। और संतोष, संतोष मतलब होता है संतुष्टि। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस फीलिंग का नाम संतोष है। ऐसे अमृत को मैं पिया करूं। तो यहाँ पर आपके यह मेरी भावना कंटिन्यू चलेगी। कब तक? जब तक हम स्वयं भगवान न बन जाएं, तब तक हम ये भावना अपने चित्त में हमेशा धारण करते रहें, भाते रहें। इसी भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।